तो बेटा आज आपको पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ठीक, पाचन तंत्र। तो ये हमारे शरीर का फिगर बना है आपके सामने कि पाचन से संबंधित हमारे शरीर में कितने अंग भाग लेते हैं, या पाचन की क्रिया में हमारे कितने शरीर क्या करते हैं, भाग लेते हैं। या ऐसे भी कह सकते हो हमारे शरीर के कितने अंग या कितने आर्गन पाचन की क्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक, तो सीधे से याद रखो कि हमारे बॉडी के कितने ऐसे आर्गन हैं, कितने ऐसे अंग हैं जो पाचन की क्रिया में क्या करेंगे, भाग लेंगे। जब शरीर के वे अंग जो पाचन की क्रिया में भाग लेंगे वो आपस में मिलेंगे तभी तो पाचन तंत्र का निर्माण होगा। हाँ, तंत्र मीन्स होता है सिस्टम। जब कोई चीज आपस में मिलेगी तभी तो एक सिस्टम का निर्माण होगा। तो हमारे शरीर के जितने भी पाचन संबंधी अंग होते हैं जब आपस में मिलते हैं तो पाचन तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब कौन कौन से अंग हैं पहले फिगर में देख लो। जैसे ये दिखाया गया है माउथ पार्ट, जिसको आप मुख कह सकते हो या मुख गुहा कह सकते हो, मुख या मुख गुहा। दूसरी बात है ये सबको आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये बाद में पढ़ाया जाएगा। ये लार ग्रंथियों में पढ़ाया जाएगा। जब आपको पढ़ाया जाएगा कि आपके शरीर में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो 3 प्रकार की लार ग्रंथियां बाद में भी बताएंगे। तो पहले बात कौन सी है, मुख या मुख गुहा। दूसरी बात आपको पढ़नी है क्या, ग्रसनी। क्या पढ़नी है, ग्रसनी पढ़नी, फायरिंग्स पढ़नी। तीसरी बात पढ़नी आइसियोफेगस, ग्रास नाल पढ़ना है। क्या पढ़ना, ग्रास नाल। चौथी बात पढ़नी स्टोमच, पेट या आमाशय। और पांचवी बात आपको पढ़नी है छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और लास्ट में एनल गुदा। ये इतने सिस्टम जो है पाचन तंत्र में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और बाकी जो आपको दिखाया गया ये सब अलग अलग आपको पढ़ने को मिलेंगे। जैसे आपका लीवर है, अग्नाशय है, ठीक है, पित्ताशय है, ये सब बाद में टॉपिक वाइज पढ़ा जाएंगे। ठीक, तो जितने अंग या जितने पार्ट, शरीर के पार्ट पाचन की क्रिया में भाग लेते वो इसमें से पढ़ाया जाएगा आपको। पहली बात है तो हम ये कह सकते हैं, पहली बात कि पाचन है क्या, पाचन है क्या। तो सीधी सी भाषा में एक परिभाषा बना लो कि जटिल अकार्बनिक, जटिल अकार्बनिक अघुलनशील, जटिल अकार्बनिक अघुलनशील भोज्य पदार्थों को विभिन्न एंजाइमों के द्वारा, विभिन्न एंजाइमों के द्वारा सरल घुलनशील कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, पाचन कहा जाता है। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि वे पोषक पदार्थ, या ऐसे कह लो वे अकार्बनिक, वे जटिल अकार्बनिक पोषक पदार्थ जिनको विभिन्न एंजाइमों के द्वारा, विभिन्न एंजाइमों के द्वारा सरल घुलनशील कार्बनिक पदार्थों में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है या परिवर्तित किया जाता है, तो वह क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। तो सीधी सी बात है पाचन क्या है, तो जटिल हम लिख सकते हैं, जटिल अघुलनशील, जटिल अघुलनशील अकार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थों को विभिन्न एंजाइमों के द्वारा, विभिन्न एंजाइमों के द्वारा सरल घुलनशील
कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया को परिवर्तित करने की क्रिया को पाचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाचन। ठीक, ये परिभाषा है। हाई स्कूल में क्वेश्चन आता है पाचन तंत्र किसे कहते हैं, या पाचन से आप क्या समझते हैं? संपूर्ण क्रिया को विस्तार से समझाइए। 7 नंबर का पाचन क्या है, या पाचन से आप क्या समझते हैं? पाचन तंत्र को संपूर्ण क्रिया या पाचन तंत्र की संपूर्ण क्रिया समझाइए। तो सीधी सी बात है, पाचन है क्या? तो जटिल अघुलनशील अकार्बनिक पदार्थों को विभिन्न एंजाइमों के द्वारा सरल घुलनशील कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया को पाचन कहा जाता है। अब एंजाइम कौन कौन से हैं? तो एंजाइम भी आपको बाद में पढ़ाए जाएंगे। ये कौन कौन से एंजाइम? बहुत सारे एंजाइम हैं। अब देखिए, ये जो पाचन की क्रिया है ये हमारे शरीर के आहार नाल में होती है। कहाँ होती है? आहार नाल में होती है। तो हमें इसमें लिख सकते हैं पाचन की क्रिया, पाचन की क्रिया मनुष्य के आहार नाल में संपन्न होती है। ठीक है, आहार नाल में क्या होती है? संपन्न होती है। और पाचन की क्रिया के लिए आहार नाल को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पाचन की क्रिया के लिए आहार नाल को निम्न भागों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है। तो पहली हेडिंग बेटा पड़ेगी कौन सी? हाँ, नहीं, आहार नाल। क्या पड़ेगी? आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हिंदी होती है आहार नाल। हिंदी क्या? आहार नाल। तो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आई। आगे बढ़ा जाए? पक्का? देखो, आहार नाल किसे कहते हैं? तो यहां से लेकर के यहां तक के भाग को आहार नाल कहा जाता है। मीन्स मुख गुहा से लेकर के गुदा तक के फैले हुए भाग को क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। ये आपका मुख था या मुख गुहा थी, ये क्या था? गुदा था। क्या था? गुदा। तुम सीधी भाषा में कह देंगे मुख गुहा से लेकर के गुदा तक फैले हुए भाग को क्या कहा जाता है? आहार नाल कहा जाता है। मुख गुहा से लेकर गुदा तक फैले भाग को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। लंबाई याद रखना सबकी, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर
होती है। ठीक भैया? जी। कहने का मतलब है पाचन क्रिया जो होगी वह मनुष्य की आहार नाल में होगी, और आहार नाल है क्या, तो मुख से लेकर के गुदा तक के फैले भाग को क्या कहा जाता है, आहार नाल कहा जाता है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है। अब ऊपर आपने पढ़ा है कि पाचन की क्रिया के लिए आहार नाल को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो बांटा गया है तो पहला भाग इसका होगा माउथ, होगा जी। पहला भाग होगा माउथ, या हम कह सकते हैं मुख, या मुख गुहा, मुख या मुख गुहा, या कह लो माउथ। है क्या? बहुत आसान भाषा है। मुख किसको कहोगे? मुख किसको कहोगे? हम कह सकते हैं दोनों होठों से घिरा हुआ भाग मुख कहलाता है। भाई मुख में होठें कितनी होती? 2। तो हम सीधे लिख देंगे दोनों होठों से, दोनों होठों से घिरा हुआ भाग क्या कहलाएगा? मुख। दोनों होठों से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? मुख कहलाता है। और मुख पीछे की ओर मुख गुहा में खुलता है। भाई ये जो मुख आपका है ये वाला, तो ये पीछे खुलेगा तो कहाँ खुलेगा? मुख गुहा में खुलेगा। तो ये आपका मुख है, यहाँ पे मुख गुहा पाया जाता है। तो सीधी सी बात है, मुख पीछे की ओर मुख गुहा में खुलता है। समझ में आया बेटा? जी। भाई मुख जो था कहाँ खुला? मुख गुहा में खुला। तो ये तो भाग समाप्त हो गया। हुआ समाप्त कि मुख क्या है? तो दोनों होठों से घिरा हुआ भाग मुख है। मुख गुहा क्या है? तो मुख पीछे की ओर जहाँ खुलता है उसे हम क्या कहेंगे? मुख गुहा कहते हैं। तो मुख पीछे की ओर, मुख पीछे की ओर मुख गुहा में खुलता है। बात सही है। या ऐसे भी कह सकते हो मुख पीछे की ओर जहाँ पे खुलता है उसको क्या कहोगे? मुख गुहा कहोगे। या मुख पीछे की ओर मुख गुहा में खुलता है। अगली बात है, इसमें निम्न भाग होते हैं। जैसे आपका मुख है तो मुख के अंदर बहुत सारे भाग पाए जाते हैं। जीभ पाई जाती है, दांत पाए जाते हैं, तालू पाए जाते हैं। कि मुख में एक ही चीज पाई जाती है? मुख नहीं, 3 चीजें पाई जाती हैं, तालू और जीभ और दांत। तो पहले पढ़ो तालू। क्या पढ़ोगे? तालू। तो इसमें हम लिख देते हैं एक लाइन कि मुख गुहा को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। समझ में आ रहा है? मुख गुहा, जहां पे ना है बता देना, मुख गुहा को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला भाग बेटा पढ़ना है आपको ताल। क्या पढ़ना है? ताल। ताल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ताल। पायलेट। ठीक। अब ताल है क्या चीज? ताल है क्या चीज? अच्छा, हमारे कहने का मतलब है कि ताल किसे कहते हो? तो मुख गुहा के अंदर, या ऐसे कह लो मुख गुहा के ऊपर एक छद्मनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहते हो? ताल। जैसे मुख खोलो, मुख के अंदर जीभ लड़ाओ, मुख खोलो मुख के ऊपर जीभ लड़ाओ, कठोर है संरचना, तो ये छद है। क्या है? छद। तो सीधी सी बात है, तालु क्या है? तो हम ये कह देंगे मुख गुहा के ऊपर, या मुख गुहा के नहीं, मुख गुहा के अंदर ऊपर की ओर, मुख गुहा के अंदर ऊपर की ओर लिखो। अपनी भाषा में पढ़ो बिल्कुल।
मुख, तभी समझ में आएगा, मुख गुहा के अंदर, मुख गुहा के अंदर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर एक छतनुमा संरचना पाई जाती है। एक छतनुमा क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है। एक छतनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहोगे? ताल कहते हैं, जिसे ताल कहते हैं। ठीक बेटा, मुख गुहा के अंदर ऊपर की ओर एक छतनुमा क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहोगे? ताल। अब ये जो ताल है ये दो भागों में बटा हुआ होता है। ताल कितने भागों में? दो भागों में। तो हम कह सकते हैं ताल दो भागों में बटा होता है। पहला है पहला कर लो ऊपरी ताल। कौन सा? ऊपरी ताल। एक ऊपरी एक निचला। तो हम कह सकते हैं ऊपरी ताल, ऊपरी ताल मैक्सिला, ये शब्द याद रखना, ऊपरी ताल मैक्सिला का बना होता है, का बना होता है, बना होता है। ऊपरी ताल किसका बना होता है? मैक्सिला का बना होता है, जिसके कारण इसको कठोर तालु के नाम से जाना जाता है। जिसके कारण इसको कठोर तालु के नाम से जाना जाता है। जिसके कारण इसको कठोर ताल के नाम से जाना जाता है। नीचे दिखाई पड़ रहा जी। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या है? अब ऊपरी तो हो गया, ऊपरी ताल किसका बना था? मैक्सिला का बना था, जिसके कारण इसको कठोर ताल के नाम से जाना जाता है। अब कौन सा? निचला। कौन सा? निचला। निचला कह सकते हो, पिछला भी कह सकते हो, निचला या पिछला, और यहाँ पे ऊपरी या अगला, कुछ भी कह सकते हो। पिछला ताल या निचला ताल, या बात एक ही है, या निचला ताल संयोजी ऊतक, इसका संयोजी ऊतक या पेशियों का बेटा, या पेशियों का बना होता है, इसलिए इसको कोमल ताल के नाम से जाना जाता है। का बना होता है, इस लिए इसको कोमल ताल के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये ताल